एमएस वर्ड का जो लेआउट होता है वो देखने में बहुत ही सिंपल है, बट अगर आप उसको करने बैठते हैं नहीं आइडिया तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ॉन्ट के स्टाइल देखने को मिलते हैं। फ़ॉन्ट का कलर अलग से चेंज किया जाता है, इसके अलावा आपके पास बैकग्राउंड कलर अलग होता है। अगर आप टेबल्स बना रहे हैं तो टेबल्स के अंदर भी आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। तो यही मेथड होता है। अगर आपको एमएस वर्ड के बारे में आइडिया नहीं है तो आज एमएस वर्ड के हम बेसिक लेआउट के ऊपर बात करेंगे। मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करूँगा कि क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, तभी आप एमएस वर्ड के ऊपर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो वीडियो को इंटरेस्टिंग देखिएगा आप एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जब भी एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो उसके बेसिक लेआउट के ऊपर बात करते हैं कि ओपन करते ही होम पेज होता है। होम पेज में सारे यहाँ पर कंट्रोल दिए जाते हैं, चाहे फ़ॉन्ट के कंट्रोल्स हैं, चाहे आपके पास अलाइनमेंट के कंट्रोल्स हैं, या आप कोई हेडिंग दे रहे हैं तो बुलेट के कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये स्टाइल्स दिए जाते हैं कि कौन से स्टाइल की हेडिंग देना चाहते हैं, और ये ड्रॉप डाउन नीचे ओपन करेंगे तो ये नीचे उनके जो हैं वो फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं और ऊपर हेडिंग दी गई, ठीक। तो जब भी यहाँ पर कुछ भी अगर लिखते हो, लिखने से पहले सबसे पहले जो डिफ़ाइन करना होता है वो पेज डिफ़ाइन करना होता है कि कौन से साइज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, ठीक है। तो चले जाओगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास कि या तो आप साइज़ डिफ़ाइन करोगे। अब ये साइज़ होता है नॉर्मल का, कि नॉर्मल होता है इसके टॉप साइड के ऊपर जितने भी एरियाज़ हैं। अब ये आपको यहाँ पर सेंटीमीटर देखने को मिलेंगे, 2.5 सेंटीमीटर्स ये चारों साइड से गैप होगा और उसके अंदर अंदर आपका टेक्स्ट चलेगा। अब जो ये नैरो है इसकी अलग सेटिंग है, ये मॉडरेट है उसकी अलग सेटिंग है। टॉप और बॉटम जो है उसका ज़्यादा स्पेस लेगा, और जो है राइट और लेफ़्ट की अलग स्पेस होगी। तो यहाँ से ये डिफ़ाइन करना होता है। अब नैरो रखते हैं हर बार जब भी कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो यहाँ से नैरो किया जाता है। और ये होती है ओरिएंटेशन, कि जो भी आप लिख रहे हो वो पोर्ट्रेट मोड में होगा या लैंडस्केप मोड में होगा। अब लैंडस्केप मोड क्या होता है? जो यूट्यूब का साइज़ होता है, ठीक है, जो स्ट्रेच होता है साइज़। बट जो पोर्ट्रेट होता है वो होता है जैसे आपका एंड्रॉयड वाला साइज़ होता है। तो ये डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है। तो हमेशा ये पोर्ट्रेट ही होता है जब भी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये छोटी सी लाइन लिख दी है। लाइन लिखने के बाद स्केल को बड़ा कैसे करेंगे? दो शॉर्टकट होते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन प्रेस करते जाएंगे स्केल बड़ा होगा, या यहाँ से भी क्लिक करके स्केल को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। स्केल बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, जो फ़ॉन्ट होते हैं आपके पास, यहाँ से फ़ॉन्ट को सेट किया जाता है। अब अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंस्टॉल करेंगे तो अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक। जो यहाँ पर फ्यूचोरा भी है, फ्यूचोरा रख सकता हूँ मैं। और ये मुझे जो बेसिकली दो फ़ॉन्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक सेंचुरी गोथिक और एक है फ्यूचोरा, तो यहाँ से वो सेट करेंगे। सेट करने के बाद आगे आपके पास होते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन। ये है अलाइनमेंट। अब ये शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ये प्रेस करेंगे तो ये अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये शॉर्टकट है यहाँ पर आपके पास कंट्रोल एल जो है वो लेफ़्ट अलाइंड हो जाएगा, और अगर आप कंट्रोल आर करेंगे तो ये राइट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल ई ये सेंटर हो जाएगा। अब ऊपर जो है यहाँ पर हेडिंग दी गई होती है आपको, कि अगर आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो बुलेट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब ये बुलेट्स का क्या काम है? ये फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा नीचे एक और बुलेट ऐड होगी। बट हमने क्या किया है? सेंटराइज किया हुआ है, तो जैसे हम लिखते जाएंगे ये बुलेट ऑटोमेटिकली सेंटर होती जाएगी। ठीक है, जैसे ही लिखते जाएंगे सेंटर होती जाएगी। अगर आप इन सबको सिलेक्ट करें, यहाँ से कर दें आप लेफ़्ट अलाइन, और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ऐड हो जाएगी बुलेट की। उसके बाद जो अंडू करते हैं, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे। अभी मैं यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो अंडू हो गया सब कुछ, ठीक है। अगेन यहाँ से स्केल बड़ा कर लूँगा और यहाँ से फ़ॉन्ट सेट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है नीचे बोल्ड का। बोल्ड क्या होता है कि आपका जो फ़ॉन्ट होता है वो हैवी हो जाता है। अब ये बोल्ड हैवी फ़ॉन्ट भी हो गया और उसमें कलर भी थोड़ा सा डार्क हो गया। अब ये है इटैलिक। इटैलिक मीन थोड़ा आपका जो टेक्स्ट होगा वो इटैलिक मोड में होगा। उसके बाद है अंडरलाइन। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। इन सब के भी शॉर्टकट होते हैं। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आगे ऑप्शंस होते हैं ये पावर की।
अब ये पावर यहाँ पर देते हैं तो ये सबस्क्रिप्ट होता है। जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा, पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इन सबको करता हूँ सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ अनसबस्क्रिप्ट और यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको एक्टिव करके अब मैं कुछ भी लिखूँगा तो ये डाउन पावर शो होगा। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ होती है। उसके बाद आगे वाला होता है ये टॉप वाली पावर होती है, तो अगर ये चीज़ लिखेंगे तो यहाँ से वो चीज़ ऐड होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये दी गई होती हैं हेडिंग्स के अलग अलग स्टाइल्स दिए गए हैं, अलग अलग फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर वो चीज़ें ऐड कर सकते हो, स्टाइल्स को चेंज कर सकते हो। सो ये बेसिक होता है। उसके आगे यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। सो कुछ इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाओगे तो ये सारी बेसिक लेआउट होती है। सो गाइज आई होप, उम्मीद करता हूँ कि यार वीडियो आपको आई होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर दो ऑन। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।